प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के दृष्टांतों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में और उस दृष्टांतों के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए क्या है। और यीशु मसीह की उस इच्छा के विषय में जब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। और जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो यीशु मसीह की सामर्थ और आशीषें दोनों हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यीशु मसीह के उस दृष्टांतों को समझने की कोशिश करें और उसकी उस इच्छा को जानने की कोशिश करें जो उसने दृष्टांतों के माध्यम से कहा है, और यीशु मसीह की सामर्थ को और उसकी आशीष को प्राप्त कर लें। जब हम उसकी आशीष को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम उसकी सामर्थ को ले लेते हैं, तो यीशु मसीह संसार में हमें बिल्कुल अलग बना देता है। हम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। लोगों की सोच से, इस संसार की सोच से, इस संसार की बातों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक मूर्ख धनवान के विषय में। जी हाँ, एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत है जो मेरे और आपके जीवन में उस मूर्खता को प्रकट करता है जो हम और आप कर बैठते हैं और यीशु मसीह की आशीष से और यीशु मसीह के सामर्थ्य से दूर होते चले जाते हैं। यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस दृष्टांत के विषय में पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 21 पद तक। यहां पर लिखा हुआ है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बताया नहीं होता। यहाँ पर यीशु मसीह से एक ऐसी बात कही कि तू कह कि पिता की संपत्ति हमें बांट दे। यीशु मसीह ऐसी फिजूल की बातों में नहीं पड़ता है, और जितने यीशु मसीह के लोग हैं वो भी फिजूल की बातों में नहीं पड़ते हैं। वो सिर्फ उन बातों में पड़ते हैं जो सही हो और जिसको करने से परमेश्वर को खुशी प्राप्त होती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया, परंतु उसने ये कहा कि धन से कहीं ज्यादा महत्व जो है वो जीवन का है। वो जीवन को प्राप्त करना है, वो जीवन को हमें लेना है। अगर ये जीवन बचा हुआ है, अगर ये जीवन सुरक्षित है, तब तो सही है। परंतु यदि ये जीवन सुरक्षित नहीं है, ये जीवन ही नहीं है, तो कितना भी धन हो, कितना भी धन हम प्राप्त कर लें, क्या होता है? मैंने अच्छे अच्छे धनवानों को देखा है। बहुत धन होता है, बड़ा रुपया पैसा होता है, वो जो चाहें इस संसार की चीज को खरीद सकते हैं, जो चाहें वो खा सकते हैं। मगर मुझे कभी कदार बड़ी हंसी आती है। मैं भी सोचता हूं, परमेश्वर तेरे भी क्या रूप हैं, क्या निराले काम हैं तेरे भी। जब मैं सोचता हूं कि करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, मगर डॉक्टर ने कहा कि तुम ये नहीं खा सकते हो, तुम्हें साहब मुर्गा नहीं खाना है, मीट नहीं खा सकते तुम्हें ये सूप नहीं पीना है, तुम्हें ये चिकना खाना नहीं खाना है, तुम्हें ये मक्खन नहीं खाना है, तुम देसी घी को तो छूना नहीं, तुम किसी भी प्रकार की और कोई चीज का सेवन नहीं करना, तुम पुलाव नहीं खा सकते हो, तुम फ्राई की हुई कोई चीज नहीं खा सकते हो, तंदूरी रोटी बिल्कुल मत खाना। सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया। वाह भाई वाह, हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है, अरे मेरा सेवक है, कुछ भी खाए, धन्यवाद करे, कुछ भी खाए है। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जिनके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, और परंतु वो कुछ खा नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने लोगों को यूं ही नींद दान में दिया करता हूं। वाह, अमन से सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है अरे कहीं उनको कोई उनके बच्चे को उठा कर ना ले जाए, कोई उनकी फैक्ट्री में आग ना लगा दे, कोई उनके साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उनके जान का दुश्मन हो, उनके पैसों का लोभी हो, उनके जान को खतरा रहता है। वो नींद से जाग जाते, उन्हें नींद नहीं आती है, इंजेक्शन, नींद का इंजेक्शन ले लेकर वो सोते हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है।
मगर यहाँ पर परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास कोई इतना वो धनवान नहीं है, आराम की नींद सोते हैं। प्रभु जब उठते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने रात भर बहुत अच्छी नींद दी है, बहुत ही अच्छी नींद दी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनसे जाके पूछे धनवानों के पास जिनके पास नींद ही नहीं है, क्योंकि ये नींद भी परमेश्वर का दान में दी हुई होती है। आज वही धनवानों के विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और यीशु मसीह क्या कहता है उनके बारे में, एक दृष्टांत सुनाया है उसने मूर्ख धनवान का। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। वाह वाह वाह, क्या बात है। आने वाले पल का पता नहीं कि आने वाला पल किस समय हमसे जुदा हो जाए, हम आने वाले पल में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम वर्षों की बात कर रहे हैं, वर्षों तक खा पी और चैन कर। आज भी बहुत से लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बैंक बैलेंस जमा करते हैं, बहुत से अपने घर में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, वर्षों की भविष्य की नीतियां बनाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं भविष्य के लिए, मगर ये भूल जाते हैं प्रभु क्या कह रहा है कि आने वाले पल के बारे में तू नहीं जानता है, तो आने वाले कल के बारे में नहीं जानता। कल तो बहुत दूर की बात है, आने वाले पल के विषय में नहीं जानता है। ये मूर्ख धनवान वही कर रहा है। ये मूर्खता हम लोग भी कर जाते हैं, हम लोग भी ये मूर्खता कर जाते हैं कि हम पता नहीं भविष्य की बात करने लगते हैं। मगर यदि आप प्रभु पे विश्वास रखते हैं, यदि आप प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि आप प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रभु आपको बनाए रखेगा, आपको धन संपत्ति से संपन्न करेगा। प्रभु आपको बहुतायत से देगा, बहुतायत से आपको आशीष देगा यदि आप प्रभु पे विश्वास करेंगे। मगर वो प्रभु की ओर से होना चाहिए, आपके अपनी योजनाओं के द्वारा या अपनी बुराई के द्वारा नहीं होना चाहिए, और उस धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अब इसने बहुत बड़ी, वो कह रहा मैं बड़ी बड़ी कोठियां बनाऊंगा और अपनी सारी संपत्ति को वहां पर रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा। प्राण परमेश्वर का दिया हुआ है, अपने प्राण से खुद ही कहेगा कि मेरे प्राण चैन कर, खा पी वर्षों तक। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वे मनुष्य भी हैं जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, वर्षों की योजनाएं बना रहा, विचारा, मगर परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर ये सारे धन संपत्ति किसकी होगी, तुझे क्या पता किसकी है, तू क्या जानता है ये किसकी है। ऐसे ही वो मनुष्य है जो धन को बटोरता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे एक बात अच्छी लगती है परमेश्वर के वचन में, खासतौर से नीति वचन में एक बात लिखी हुई है। नीति वचन जो सुलेमान ने लिखे हुए हैं, मगर अगर हम उसको अपने लिए जोड़ें तो बहुत अच्छा है। वो कहता है, हे प्रभु, तू मुझे धनवान नहीं बनाता है, मुझे निर्धन भी ना बना। ये सही बात है, निर्धन ना हो इसके लिए प्रार्थना करें, परंतु धनवान ना हो इसके लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू मुझे धनवान ना बना, परंतु निर्धन भी ना बना, क्या हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मगर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह लज्जित नहीं होने पाया। यदि आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर हैं, यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, यदि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है कि इसकी आशा, इसका भरोसा, इसका विश्वास मेरे ऊपर है। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो कभी भी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने देगा। वो जीवित परमेश्वर,
वो सच्चा परमेश्वर जिसके ऊपर आपकी निगाहें हैं और उसकी निगाहें आपके ऊपर हैं। और यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक यहाँ लिखा हुआ है, हे धनवानों सुन तो लो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हे धनवानों सुन लो एक अलग बात है, मगर यहां पर तो लगा हुआ है। हे धनवानों सुन तो लो। जा कह रहे हो, सुन तो लो कम से कम। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को काई खा गई है, इसलिए तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ये धनवानों सुन तो लो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम चिल्ला चिल्ला कर रोगे क्योंकि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। ये अंतिम समय है जो परमेश्वर को समर्पित कर देने का समय है, क्योंकि किसी भी समय प्रभु आ सकता है। किसी भी समय परमेश्वर इस दुनिया का नाश कर सकता है। किसी भी समय प्रभु प्रकट हो सकता है, क्योंकि पाप जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है और प्रभु किसी भी समय आएगा। क्या करोगे? धन ही बटोरते रहोगे, धन के भोग विलास में लगे रहोगे, ऐश और आराम की जिंदगी को जीते रहोगे। प्रभु अगर आ जाएगा उस समय क्या होगा? इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे धनवानों सुन तो लो। जाओ मत कहीं, सुन तो लो। तुम्हारे वस्त्रों को, तुम्हारे सुंदर वस्त्रों को काई लग गई है और ये काई जो है ये तुम पर गवाही देगी कि तुमने किस तरीके से बहुताया से धन कमाने की अति कर दी है। अच्छा देखा ना बुरा देखा, तुम्हें सिर्फ धन कमाने की धुन लगी रही और सब कुछ तुम भूल बैठे, अपने जीवित परमेश्वर को भूल बैठे और इसलिए तुम मूर्ख बन गए। उस धनवान मूर्ख की तरह तुमने सोच लिया, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, मुझे अब वर्षों तक कमाने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरा जीवन मेरी 7 पुश्तें भी खाती चली जाएंगी, अब तो मेरी 7 पुश्तों को भी कमाने का नहीं है। अच्छा है आपने 7 पुश्तों का धन बटोर लिया, मगर सोचें कि ये 7 पुश्तें खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे? आप खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे? क्योंकि जीवन के बारे में कोई नहीं जानता। आप अपने जीवन के बारे में नहीं जानते, आपकी पुश्तें आपके जीवन के बारे में नहीं जानती कि आने वाला पल आपका होगा भी या नहीं होगा, आने वाले पल में आप जीवित होंगे भी नहीं होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात स्पष्ट है मगर सच्ची है और अच्छी है, और इस सच्ची और अच्छी बात को बिना किसी हिल उजत के स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है। जीवन बदल जाएगा, प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु की आशीष होगी। और यदि इस सच्ची और अच्छी बात को ग्रहण नहीं करेंगे, फैसला आपके हाथ में है, परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। प्रभु आपसे हिसाब किताब लेगा, मुझसे नहीं लेगा। मेरा हिसाब किताब मुझसे लेगा, आपका हिसाब किताब आपसे लेगा। इसलिए तैयार रहें परमेश्वर को लेखा जोखा देने के लिए। आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 19 से 21 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। बिल्कुल साफ शब्दों में यीशु मसीह कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे वहां चोरों का डर है, कीड़ों का डर है, काई का डर है, हर एक चीज का डर लगा रहता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, अपने अच्छे कामों का धन, अपनी अच्छी बातों का धन इकट्ठा करें। स्वर्ग में हमारा लेखा जोखा जहां लिखा जा रहा है वो सब अच्छी बातों से भरा हुआ होना चाहिए, वही धन हमें मिलेगा। जब हमारा लेखा जोखा सब अच्छी बातों से भरा होगा तो परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा देगा। परमेश्वर के राज में सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जहां धन हम लगाएंगे तो हमारा धन में ही मन लगा रहेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हम ऐसा मन कि हमारा मन सिर्फ हमारे धन में लगा रहे, और धन का मतलब इस संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में, संसारिक भोग विलास में, संसारिक अभिलाषाओं में लगा रहे। हमारा मन सिर्फ परमेश्वर में लगा रहे, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की बातों में लगा रहे, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की बातों की चर्चाओं में लगा रहे, परमेश्वर की महिमा में हमारा मन लगा रहे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमारा मन लगा रहे, परमेश्वर के साथ चलने में हमारा मन लगा रहे, परमेश्वर के उठने बैठने बोलने में हमारा मन लगा रहे, और किसी भी बात में हमारा मन ना लगे। जब यह मन परमेश्वर की बातों में हमारा लगा रहेगा तो परमेश्वर का मन भी हमारे में लगा रहेगा, और जिसका मन परमेश्वर में लगा रहेगा क्योंकि उसके साथ फिर परमेश्वर है, फिर क्या हो सकता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है पौलुस की, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, मैं बेधड़क होकर कहता हूं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है पौलुस। ये बात क्यों कहता है? मैं बेधड़क होकर कहता हूं। उसे किसी बात का डर नहीं है, उसे मौत का भी डर नहीं है। जी हां, क्यों मौत का डर नहीं? क्योंकि परमेश्वर उसका सहायक है। वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि ये मौत तो आनी है, एक दिन आनी है। परंतु इस जीवन में यदि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर के साथ होते होते यदि हम मर भी जाते हैं तो एक अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, एक अनंत जीवन को। हमें किसी भी बात का डर नहीं। परंतु जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है तो हमें हर बात का डर रहता है। धनवान तो इब्राहिम भी था, और धनवान तो परमेश्वर ने याकूब को भी बनाया, धनवान तो परमेश्वर ने दाऊद को भी बनाया, और इस संसार का धन से परिपूर्ण परमेश्वर ने सुलेमान को भी किया। मगर बड़े अद्भुत तरीके से सब कुछ परमेश्वर ने दिया। जब इब्राहिम को निकाल कर लाया तो उसके साथ उसका भतीजा लूत भी था, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों की धन संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वो उस शहर के अंदर, शहर नहीं लिखा, उस देश के अंदर रहने नहीं पाए। इसलिए इब्राहिम ने कहा, अगर तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, तो उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, तो अपने लिए कोई भी जगह देख ले, जो भी चुनाव करता है जिस जगह का, तो उस जगह चला जा, और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, क्योंकि अब हम लोग रह नहीं सकते। हमारे पास नौकर चाकर भेड़ बकरियां इतने हो गए कि उनके नौकर चाकरों का आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब वो अलग हो गए सिर्फ धन संपत्ति के कारण, अपने बहुत से नौकर चाकर के कारण। याकूब को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से धनवान बनाया। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके मामा ने देखा कि याकूब की काली बकरियां जो हैं वो बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसके मामा ने कहा, नहीं काली मेरी हैं, मेरी काली वाली हैं। याकूब ने कहा, ठीक है, काली वाली तेरी हैं, चितकबरी मेरी हैं। परमेश्वर उन चितकबरी बकरियों पर आशीष करने लगा और उन्हें बहुत बढ़ाने लगा। जब उसके मामा ने देखा कि अरे ये चितकबरी अब बढ़ रही हैं, तो उसने कहा, नहीं, चितकबरी मेरी है, काली तेरी है, क्योंकि काली वाली बकरियों का बढ़ना बंद हो गया था। याकूब ने कहा, ठीक है, तेरी चितकबरी सही, मेरी काली ही सही है। फिर वो कालियों को आशीष देने लगा परमेश्वर, और कालियां बढ़ने लगी और चितकबरियों का बढ़ना बंद हो गया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको बढ़ाता रहा। और जब वो अपने घर पहुंचा तो बहुत धनवान था, वो बहुत कुछ लेकर पहुंचा है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। मगर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब परमेश्वर का वचन ने सुलेमान से कहता है, मांग, तू क्या मांगता है, जो कुछ तुझे चाहिए तू मांग। सुलेमान कहता है, हे परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुद्धि चाहिए। आप जानते हैं परमेश्वर उसकी इस बात से कितना खुश था। परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग, तू जो कुछ भी मांगता है। उसके आगे सारा संसार पड़ा हुआ था, सारे संसार की धन दौलत पड़ी थी, वो कुछ भी मांग सकता था, क्योंकि उससे जीवित परमेश्वर ने वादा किया था। और मैं इस बात को मानता हूं, यदि सुलेमान कुछ भी संसार की चीजों को मांगता तो परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक उसको देता जरूर। मगर जब परमेश्वर ने देखा कि इसने तो मेरी इच्छा के अनुसार मांगा है, तो उसने सुलेमान से कहा, है सुलेमान, मैं तुझे बताता हूं, तूने जो मांगा वो तो मैं तुझे दूंगा ही, मगर जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूं, अर्थात इस संसार की धन दौलत भी तुझे देता हूं। और उसने बहुत आया से दिया।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता है। जो धन परमेश्वर देता है, परंतु जो हम अपने आप से हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए मूर्खता ठहरती है, वो बात हमारे लिए मूर्खता ठहरती है और हम मूर्ख बन जाते हैं। हमें इस मूर्ख धनवान की तरह नहीं होना चाहिए कि अपनी तरफ से बटोरे। हमें परमेश्वर पे आशा रखनी चाहिए और परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगना चाहिए जितनी हमारी जरूरत हो, जितना हमारे लिए चाहिए, जितना हम हमारे पत्नी हमारे बच्चों के लिए चाहिए, जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि उसके लोग कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखे गए, कभी भीख मांगते नहीं देखे गए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार की धन दौलत के चक्कर में ना पड़ें, इस संसार के धन के चक्कर में ना पड़ें। और इसलिए हमें सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो अब हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो उसको सारी ज़रूरतों को पूरा करने दें। तब देखेंगे परमेश्वर की आशीष कैसी होगी, तब देखेंगे परमेश्वर कैसी अपनी सामर्थ को देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए कि आप धनवान नहीं हैं। आप जो कुछ भी हैं परमेश्वर की नजरों में हैं और परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपने पढ़ा होगा मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उसके धर्म उसके राज की खोज करो तो ये संसार की वस्तु मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। जी हाँ, सबसे पहले हमें उसके धर्म की उसके राज की खोज करना है। वो कहता है कि तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। वो जानता है तुम्हारी जरूरतों को। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारी चिंता छोड़ देते हैं, उसके धर्म उसके राज की खोज में लग जाते हैं। वह हमारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। याकूब खाली हाथ गया था मगर धनवान होके लौटा है। दाऊद जो था भेड़ बकरियां चरा रहा था, परंतु एक सल्तनत का बादशाह बना दिया। शाऊल जो था अपनी गधियां ढूंढ रहा था, उसे राजा बना दिया है। परमेश्वर ने सबको जने क्या क्या खाक से उठाकर फलक पे बैठा दिया है और जो फलक पे बैठे थे उन्हें खाक में मिला दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात की चिंता मत करें कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आइए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके धर्म और उसके राज की खोज करते हैं। और जब उसके धर्म उसके राज की खोज करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा तो फिर हमारे पास सब कुछ होगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो हमारे पास नहीं होगी। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने एक अच्छा संदेश दिया, हमें मूर्ख धनवान बनने से बचा लिया। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी सामर्थ दीजिए ताकि हम आपके धर्म और राज की खोज कर सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है या और आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है, जो पता है, आप उसको नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे। धन्यवाद।